काट काट करके गैया को दे दिया। भगवान परीक्षा ले रहे थे, इतने गौभक्त राजा हुए। और इसी वंश में आगे चल करके भैया खटवांग, और खटवांग के दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के रघु, और रघु के महाराज अज हुए। महाराज अज नाम। इन सब राजाओं की राजधानी है अयोध्यापुरी। बोलिए अयोध्या धाम की। अयोध्यापुरी के राजा है महाराज दशरथ। चौथापन आ गया राजा दशरथ को, लेकिन राजा दशरथ के घर में कोई पुत्र नहीं। और ना राजा दशरथ के मन में कभी इच्छा हुई कि मुझे पुत्र। पाप से तो बहुत सुना होगा कि पाप के कारण संतान नहीं होती, आपने बहुत सुना होगा। लेकिन राजा दशरथ ऐसे प्रतापी राजा हैं, इतना पुण्य है कि पुण्य के कारण इनके घर पुत्र नहीं हो रहा। एक दिन की बात है, राजा दशरथ के जो कुल गुरु हैं, उनकी पत्नी है, गुरु माता है, उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे गुरुदेव, हे राजा वशिष्ठ जी महाराज, आप जैसा गुरुदेव रहते हुए राजन परीक्षित बाँझ, राजन दशरथ बाँझ है। हे देवी, दशरथ के घर में आप भगवान आएंगे, लेकिन जब तक भक्त अपने मन में कामना नहीं करेगा तब तक भगवान प्रकट नहीं होते। अगर आप चाहो कि बिना बाबुलाए भगवान आ जाए तो भगवान आने वाले तो हे गुरुदेव, अरे अब मुझे लगता है कि आपके बाद मेरा जो पुत्र है उसका यजमान कौन होगा। अगर राजा चले गए, बिना दशरथ पुत्र के चले गए, तो आगे मेरे पुत्रों का कैसे निर्वाह होगा। आज राजा दशरथ बैठे हुए हैं, गुरु माता अपने पुत्र को ली है, गुरु माता अपने पुत्र को लेकर के बैठी है। तभी राजा दशरथ उधर से गुजरे हैं। गुरु माता ने अपने पुत्र को बहुत तेज से चुटकी काटी और पुत्र रोने लगा है चित्कार मार करके। राजा कहती है, राजन, ये मेरा पुत्र रो रहा है कि मेरे पिता तक तो बड़ा अच्छा राजपाट चला, खूब राजाओं ने हमारा साथ सेवा सत्कार किया, लेकिन राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं है। अब आगे आने जब राजा दशरथ नहीं रहेंगे तो हम लोगों की सेवा, हमारा यजमान कौन बनेगा। आज राजा दशरथ के मन में वो बात लग गई। और जैसे ही राजा दशरथ के मन में बात लगी है भैया, राजा दशरथ एक बार भूपति मन माही, और भई गलानी मोरे सुते नाही। आज राजा दशरथ के मन में कौशल्या के पास जाकर के राजा फूट फूट करके रोने लगे हैं दशरथ कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। तीनों रानियां फूट फूट करके रोने लगी हैं। और जा भैया रो रहे हैं, सब कहते हैं, रानियां कहती हैं कि जिसका गुरु इतना समर्थवान है उसको रोना कैसे। निज दुख सुख सब गुरु ही सुना, और जो कहीं विशिष्टि बहु विधि समझावा। जैसे ही राजा के मन में आया भैया, गुरु गृह तुरंत गयो महिपाला, और चरण जोड़ पानी कर विनय विशाला। गुरुदेव के चरण को जाकर के पकड़ लिया है राजा ने। आज राजा चित्कार मार करके रोता है, गुरुदेव कृपा करेगा। गुरुदेव कहते हैं, राजन तू शांत तो हो पहले, आज तू एक पुत्र के लिए रो रहा है। धीर धरो होई ही सुतचारी, तू एक पुत्र के लिए रो रहा है। भगवान तेरे घर में चार चार रूप में प्रकट होने वाले हैं, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। ऐसे पुत्र तेरे घर में होंगे जिसका नाम त्रैलोकी में गूंजेगा। कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा जो तेरे पुत्रों को जानता होगा। आगे चल करके राजन भगवान वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ऋषि वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया है और शुभ यज्ञ होने लगा है। आहुति पढ़ने लगी है श्रृंगी ऋषि, मंत्र बोल रहे हैं। गुरु वशिष्ठ आहुति डाल रहे हैं, और भक्ति सहित मुनि आहुति दीना, और प्रगटे अग्नि चरो कर लीना। जब भक्ति से प्रकट हुए हैं, खीर को बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। आधा भाग कौशल्या माता को, आधे से आधा भाग कैकेयी माता को, और जो तीसरा भाग बचा उसको दोनों हाथ में देकर के कौशल्या कैकेयी से सुमित्रा माता को दिलाया गया। और इस प्रकार भैया
जब से प्रभु जैसे ही सबने खीर खाया है, भगवान गर्भस्थ हुए हैं, माताओं का तेज बढ़ गया है, उनके गर्भ से वेद मंत्र उच्चारित होते हैं, सारी अयोध्या जैसे फूलों से सज गई है। और आगे चल करके भगवान के जन्म का समय आ गया, शुभ महीना आ गया। इसके बाद जो फागुन के बाद चैत्र माह आएगा, नवरात्रि के 9वें दिन चैत्र राम नवमी, और चैत्र का महीना आ गया, उसको मधुमास कहते हैं। चैत्र को नवमी तिथि मधुमास से पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र की नवमी आ गई, शुक्ल पक्ष आ गया, और दिन के 12 बज गए, और भगवान को प्रिय लगने वाला मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त आ गया। मध्य दिवस अति शीत न धामा, और पावन काल लोक विश्राम। दिन के 12 बज गए। देखो चैत्र में ना तो ज्यादा गर्मी रहती है, ना ज्यादा ठंडी रहती है। मैया अपने कक्ष में लेटी हुई है, कौशल्या, सब सोच रहे हैं भगवान प्रकट होने वाले हैं, लेकिन भैया अभी तक भगवान प्रकट नहीं हुए, भगवान प्रकट नहीं हुए। लेकिन जैसे ही दिन के 12 बजा है, भगवान माता कौशल्या के महल में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की